हाल ही में ईरान की सर्वोच्च धार्मिक राजनीतिक संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया है। यह फैसला उनके पिता और ईरान के लंबे समय तक सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु के बाद लिया गया। विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला ईरान की सख्त और पश्चिम विरोधी नीति को आगे भी जारी रख सकता है। मुजतबा खामेनेई का जन्म 8 सितंबर 1969 को ईरान के मशहद शहर में हुआ था। इस समय उनकी उम्र लगभग 56 वर्ष है। वे अयातुल्लाह अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं। उनकी पत्नी का नाम ज़हरा हद्दाद आदिल बताया जाता है, जो ईरान के एक प्रमुख राजनेता की बेटी हैं। उनके 3 बच्चे भी हैं और उनका परिवार लंबे समय से ईरान की राजनीति और धार्मिक नेतृत्व से जुड़ा रहा है। मुजतबा ने तेहरान के प्रसिद्ध अलावी हाई स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने कुम के इस्लामिक सेमिनरी में धार्मिक शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने शिया इस्लामी कानून और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। युवावस्था में उन्होंने ईरान इराक युद्ध के दौरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी में भी सेवा दी, जिससे उन्हें सैन्य और सुरक्षा तंत्र से गहरे संबंध मिले। हालांकि उन्होंने लंबे समय तक कोई बड़ा सार्वजनिक सरकारी पद नहीं संभाला, लेकिन वे अपने पिता के कार्यालय में बेहद प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते थे। कहा जाता है कि वे सुप्रीम लीडर के दफ्तर में राजनीतिक और सुरक्षा मामलों के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाते थे। इसके अलावा उनके इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड और बसिज मिलिशिया से भी मजबूत संबंध रहे हैं। आज ईरान कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे पश्चिमी देशों के प्रतिबंध, क्षेत्रीय युद्ध का खतरा, आर्थिक संकट और आंतरिक विरोध। मुजतबा खामेनेई के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की स्थिरता बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि मुजतबा खामेनेई का नेतृत्व ईरान की नीतियों को और सख्त बना सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि उनके नेतृत्व में ईरान अपनी सैन्य और परमाणु रणनीति को और मजबूत कर सकता है, जबकि कुछ विश्लेषकों को उम्मीद है कि वे क्षेत्रीय तनाव को कम करने की कोशिश भी कर सकते हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि मुजतबा खामेनेई का नेतृत्व ईरान और पूरी दुनिया की राजनीति को किस दिशा में ले जाता है। आपकी इस विषय पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए।